आदमी ने सड़क के ठेले से खरीदे पैनकेक का निवाला लिया। ये उसे उसकी माँ की याद दिला जिससे वह 50 साल से बिछड़ा था। पैनकेक भोजन था जो उसकी माँ बचपन में उसके लिए बनाती थी, लेकिन वह 6 साल का था। मानव तस्करों के गिरोह ने उसे उठा लिया जब उसकी माँ नहीं देख रही थी। उस दिन के बाद उसकी माँ ने दुख से आंसू बहाए कि उसने आंखों की रोशनी खो दी। उसके पिता ने हर दिन जाकर उसे ढूंढने के लिए रिक्शा चलाने जोर दिया। इस बार उसने सड़क किनारे खड़ी लग्जरी कार को खरोंच दिया। डर गया कि वह तुरंत मुआवजा देने और माफी मांगने की पेशकश की। उसे नहीं पता था कि उस कार का मालिक बेटा था जिसे वह ढूंढ रहा था। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। आदमी ने डिक्की से डंडा निकाला। वह गुस्से में पिता की ओर बढ़ा, लेकिन उस आदमी ने उसके रिक्शे पर डंडे से वार किया। उनके बीच का विवाद सुलझ गया। उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी जैसे कि वह किसी परिजन को ढूंढ रहा है। वह आदमी एक स्नैक की दुकान के सामने रुका। यह वही दुकान थी जो उसकी माँ चलाती थी, उससे पहले कि उसे अपहरण कर लिया गया। लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं पहचाना। जब वह खाने वाला था, कई गुंडे उपद्रव करने आ गए। असल में यह दुकान गिराने की सूची में शामिल थी। बूढ़ी औरत ने बाहर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि गुंडों की हिंसा का सामना करने पर भी उसने हार नहीं मानी। उसी समय उसने गुंडों में से एक के हाथ पर बने टैटू को छू लिया। उसे पहचान में आया कि वह गुंडे का बेटा था जिससे वह कई सालों से बिछड़ी हुई थी। तो उसने तुरंत अपनी गोद ली हुई बेटी से घर की संपत्ति का कागज लाने को कहा और उसने उन्हें दुकान गिराने की अनुमति दे दी। दरअसल बूढ़ी औरत जो वह ढूंढ रही थी वह टैटू नहीं था, वह एक खास जन्म चिन्ह था। आदमी को एहसास हुआ कि वही बूढ़ी औरत उसकी माँ है जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। जब लड़की को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था तो आदमी ने उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसकी अकेली ताकत बहुत कमजोर थी। गुंडों ने मिलकर उसे काबू में कर लिया, लेकिन ठीक उसी समय आदमी के बॉडीगार्ड मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने गुंडों के गिरोह को हरा दिया। इसी पल आदमी का पिता घर लौटा और इस दृश्य को देखा। उसने गलती से समझा कि लग्जरी कार का मालिक मुआवजा मांगने आया है।